अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र व एहसान है कि इसने हमें ईमान वाला बनाया। आज हम अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना में से एक अहम और अजीम नाम अल मुकीत पर तफसील से बात करेंगे। अल मुकीत का मतलब है रिस्क देने वाला, या वो ज़ात जो हर एक को उसकी ज़रूरियात के मुताबिक कुव्वत फराहम करती है। ये अल्लाह ताला का ऐसा सिफाती नाम है जो इसकी रहमत, कुदरत और रज़ाकियत को जाहिर करता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला अल मुकीत है। अल्लाह ताला अपने तमाम मखलूक़ात को हर लिहाज से मदद और कुव्वत फराहम करता है, चाहे वो जिस्मानी रिस्क हो या रूहानी कुव्वत हो, दुनियावी माल व दौलत हो या किसी भी तरह की ताकत और कुव्वत हो। वो अपने इल्म और हिकमत के मुताबिक कम या ज़्यादा अता फरमाता है। ये समझ लो कि मखलूक़ात की हर ज़रूरियात इसका रिज्क है। यानी मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने अल मुकीत सिफत के ज़रिए हर मखलूक को इसके रिस्क के ज़रिए इसको कुव्वत देता है। जैसे इंसान और हैवानात की जिस्मानी नशोनुमा के लिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ ग़िज़ाओं का इंतज़ाम किया है। नबातात की नशोनुमा के लिए मिट्टी, खाद, हवा, पानी वगैरह, और रूह की ग़िज़ा के लिए अपना कलाम और ज़िक्र बनाया, और मखलूक़ात के रिस्क वगैरह का इंतज़ाम किया, और पता नहीं किस किस मखलूक की नशोनुमा के लिए क्या क्या इंतज़ामात किए हैं। इस रब्बुल आलमीन ने अल मुकीत की सिफत को अगर समझना है तो ये समझ लो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सारी मखलूक़ात के रिस्क का इंतज़ाम करता है, लेकिन इस रिस्क से किसको कितनी कुव्वत मिलेगी भी कि नहीं, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने इल्म और हिकमत से वो बज़ाते खुद तय करता है। इस फैसले के लिए इसको किसी की मदद और मशवरे की ज़रूरत नहीं है, और ना ही अल्लाह ताला इस काम में कभी गाफिल होता है, ना कभी गलती करता है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला अल मुकीत है, इसके सिवा कोई हो ही नहीं सकता। कुरान मजीद में मुख्तलिफ मुकामात पर अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफत अल मुकीत का जिक्र मिलता है। अल्लाह ताला हर एक को उसकी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी चीज़ें अता करता है। इस सिफत का बयान ख़ास तौर पर सूरह निसा में आयत 85 में है। वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुकीता। इस आयत में अल्लाह ताला की सिफत अल मुकीत का जिक्र वाज़ह तौर पर मौजूद है, जिसका तर्जुमा और मतलब ये है कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है और हर मखलूक को इसकी ज़रूरत के मुताबिक रिज़्क अता करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी अहादीस में अल्लाह सुब्हानहू तआला की इस सिफत को बयान किया है। सही मुस्लिम और सही बुखारी की अहादीस में अल्लाह के अस्माउल हुस्ना के ज़िक्र में अल मुकीत का भी जिक्र आता है, और एक हदीस है जिसका मफ़हूम है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हर जानदार को इसकी ज़रूरियात के मुताबिक रिस्क देता है। वही हर चीज़ का मुआफ़िस और रिस्क अता करने वाला है। ये हदीस वाज़ह तौर पर अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफत अल मुकीत को बयान करती है कि वही तमाम मखलूक़ात के लिए काफ़ी है, और हर मखलूक को उसकी ज़रूरियात के मुताबिक वो अता करता है। अल्लाह की सिफत अल मुकीत का मुताला और गौर व खौज़ हमें ये सिखाता है कि हमें हमेशा अल्लाह सुब्हानहू तआला पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वही हमारी ज़रूरियात को बेहतर जानता है और हमें वही अता करता है जो हमारे लिए बेहतर हो। नहीं तो वो हमें ऐसी चीज़ें अता ही नहीं करता।
जो हमारे लिए नुकसान हो। हमें अल्लाह ताला के फैसलों पर राज़ी रहना चाहिए और इसके रिस्क पर मुतमईन होना चाहिए। इसकी अता पर हमेशा राज़ी खुशी रहना चाहिए, चाहे कम मिले या ज़्यादा। अल्लाह सुब्हानो ताला कभी ना देकर, कभी कम देकर और कभी ज़्यादा देकर भी आजमाता है। बस हमको हमेशा इसकी रज़ा में राज़ी खुशी रहना है और इसका शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानो ताला की सिफत अल-मुकीत का शऊर और गौर हमें दिल में सुकून देता है कि हमें किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ही हमारा रिस्क देने वाला है। अगर हम इस सिफत को याद रखें और इसका विर्द करें तो हमें बेशुमार रूहानी और मादी बरकतें हासिल होंगी। उलमा के मुताबिक अल-मुकीत का विर्द करने से, जिक्र करने से दिल को इत्मीनान, रिस्क में बरकत और अल्लाह सुब्हानो ताला की हिफाजत नसीब होती है। और अल-मुकीत का नाम लेकर दुआ करने से रिस्क और बरकत की दुआ ज़्यादा मौसर और मकबूल होती है। अपनी ज़िंदगी में इस सिफत को शामिल करें तो हमें अपनी ज़िंदगी में भी अल्लाह ताला की सिफत अल-मुकीत की तरह दूसरों को रिस्क पहुंचाने और उनकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए, और अपने घर वालों और अपने मातहतों और पड़ोसियों, गरीब गुरबा और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना चाहिए। उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहिए और उनकी मदद करना चाहिए। ये इस सिफत का अमली इजहार होगा। अल्लाह सुब्हानो ताला ने जो कुछ दिया है इसका शुक्र अदा करें, और जो कुछ हमें नहीं दिया है वो हमारी भलाई के लिए नहीं दिया है, इस पर यकीन और ईमान रखना चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें अपनी सिफात को समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें अपनी रहमत और रिस्क से नवाजे, और अल्लाह की रज़ा में राज़ी खुशी रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।